डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत जो फर्स्ट ए ग्रुप यानी जो क्षार धातु हैं उन क्षार धातुओं के अंतर्गत हम इनके रासायनिक गुण तथा लिथियम जो है इस लिथियम की अपने वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ में तुलना पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कि लिथियम होता है वो विकर्ण संबंध किस प्रकार से दर्शाता है तो उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट ए ग्रुप यानी क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुओं के अंतर्गत लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके हमने भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें जो लिथियम होता है वो अपने ही वर्ग के जो तत्व हैं उनके साथ में भिन्नता दर्शाता है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिथियम की वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ में तुलना, यानी लिथियम जो है इसके हम अपने ही वर्ग के अन्य जो तत्व है उसके साथ में तुलना करें तो ये जो लिथियम है वो अपने ही वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ में भिन्नता दर्शाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक तो कि लिथियम है उसके बाह्य तब कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन है। हमने शुरुआत में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत कि इनके संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो लिथियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो धनायन बनाता है, तो इस लिथियम का जो आकार है वो अपने वर्ग के अन्य सदस्यों की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। तो एक तो इसका कारण हो गया कि लिथियम का जो लिथियम आयन है इसका छोटा आकार। दूसरी बात, छोटा आकार होता है उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, तो इसकी जो ध्रुवण क्षमता होगी वो बहुत अधिक होगी। और तीसरा इसमें उच्च आयनन विभव, छोटा आकार है तो प्रभावी नाभिक की आवेश अधिक होने के कारण इस लिथियम आयन का अन्य वर्ग के जो तत्व है अपने वर्ग के जो अन्य तत्व है उनकी तुलना में इसका आईपी वैल्यू है वो अधिक होती है। तो देखिए इन गुणों के कारण छोटा आकार, अधिक ध्रुवण क्षमता और उच्च आयनन विभव, इस कारण से ये कुछ प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो अन्य तत्व है अपने वर्ग के उनके साथ में भिन्नता दर्शाता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें उन प्रॉपर्टीज की, तो लिथियम आयन अन्य सदस्यों की तुलना में सबसे अधिक कठोर होता है। जो लिथियम होता है वो अपने ही वर्ग के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम इनकी तुलना में अधिक कठोर धातु है। क्योंकि लिथियम में आकार छोटा है तो धातु धातु परमाणु के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। दूसरी बात कि विभिन्न रासायनिक अभिकर्मकों के प्रति क्रियाशीलता इसकी क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि इसका जो आयनन विभव है वो अधिक है। इस कारण से ये जो केमिकल रिएजेंट होते हैं उनके प्रति बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। बाकी जो तत्व होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तीसरी बात करें हम तो यह नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि अन्य तत्व नहीं। बहुत अच्छी बात, इसमें इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि बहुत सारे कंप्यूटेशनल एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है। लिथियम एक ऐसा तत्व है जो कि नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके Li3n लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये तत्व नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।
फोर्थ है लिथियम कार्बोनेट। जो क्षार धातु के कार्बोनेट होते हैं, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। तो लिथियम जो कार्बोनेट होता है Li2CO3 उष्मीय रूप से बहुत ही कम स्थायी होता है। थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है इसकी बहुत ही कम होती है। हमने पढ़ा था कि एक बार में ऊपर से नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होती है? सीजियम कार्बोनेट की होती है। तो लिथियम जो कार्बोनेट है उसमें रूप से कम स्थायी होने के कारण थोड़ा सा इसको हीट करेंगे तो ये लिथियम ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। जबकि अन्य कार्बोनेट उष्मा के प्रति क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, इजीली गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं। फिफ्थ है कि लिथियम ऑक्साइड जो होता है वो अन्य तत्वों के ऑक्साइडों की तुलना में कम क्षारीय प्रकार से दर्शाता है। बेसिसिटी जो होती है, जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं अप टू डाउन चलते हैं तो धीरे धीरे साइज बढ़ने के साथ साथ में बेसिसिटी है वो भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो इस लिथियम आयन के छोटे आकार के होने के कारण जो इसका ऑक्साइड्स होता है वो बहुत ही कम क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। छठा पॉइंट है कि लिथियम नाइट्रेट जो होता है वो NO2 मुक्त करता है, जबकि अन्य तत्वों के जो नाइट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि लिथियम जो नाइट्रेट होता है LiNO3 जब इसको हीट किया जाता है तो ये लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, तो यहाँ पर लिथियम जो नाइट्रेट एक ऐसा नाइट्रेट है जिसको हीट करने पर NO2 है वो मुक्त होती है, जबकि बाकी वाले जो नाइट्रेट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो नाइट्रेट है इनके जो नाइट्रेट होते हैं वो ओनली फॉर ऑक्सीजन गैस O2 को मुक्त करते हैं, NO2 को नहीं। तो इनके अंतर्गत ये जो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके लिथियम नाइट्रेट का निर्माण करना और इसका जो लिथियम नाइट्रेट होता है जिसको गर्म करने पर NO2 मुक्त होती है, तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे एग्जाम के अंदर आपकी डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा बी पार्ट के अंदर कि लिथियम होता है वो अपने ही वर्ग के अन्य जो सदस्य हैं उनके साथ भिन्न कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है, तो उन गुणों को समझाइए। तो इसमें आपको ये 5-6 गुण है वो उसके बारे में लिखना होगा। इसके अतिरिक्त एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, तो देखिए नेक्स्ट जो लिथियम आयन किस प्रकार से अन्य तत्वों से गुणों के अंदर भिन्नता दर्शाएगा। नेक्स्ट देखिए सातवीं जो प्रॉपर्टीज है, लिथियम क्लोराइड होता है वो गर्म जल के अंदर अपघटित हो जाता है, परंतु पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है उसका गर्म जल में अपघटन नहीं होता है। तो इसका भी कारण है कि उसका छोटा आकार है, अधिक ध्रुवण क्षमता है, उच्च आयनन विभव है। इस कारण से लिथियम क्लोराइड वो गर्म जल के अंदर अपघटित हो जाएगा, जबकि पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है वो जल अपघटित नहीं होता है। आठवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लिथियम क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन में LiCl.2H2O यानी कि डाइहाइड्रेट बनाता है। एंड लिथियम क्लोराइड होता है वो जल के साथ में घुल करके डाइहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा LiCl.2H2O, जबकि अन्य तत्वों के जो क्लोराइड है NaCl है, KCl है, RbCl है, CaCl यानी सीजियम क्लोराइड है, तो इन क्लोराइड जो होंगे वो जल के साथ में हाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जो गुण है अन्य तत्वों से भिन्न दर्शाने का कारण लिथियम आयन का छोटा आकार और अधिक ध्रुवण क्षमता और उच्च आईपी का होना। अब हम बात करते हैं विकर्ण संबंध की, जो लिथियम है वो किस प्रकार से मैग्नीशियम के साथ में
विकर्ण संबंध दर्शाता है। और विकर्ण संबंध के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होते हैं, यानी कि लिथियम होता है वो मैग्नीशियम के साथ में, जो सेकेंड ए ग्रुप के तत्व है, क्षारीय मृदा धातु का जो तत्व मैग्नीशियम है, उसके साथ में कुछ गुणों के अंदर समानता दर्शाता है। तो वो कौन कौन से गुण हैं जिसमें लिथियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंध व समानता दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं विकर्ण संबंध की। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, विकर्ण संबंध क्या होता है। विकर्ण संबंध का मतलब होता है कि अगर किसी वर्ग का जो फर्स्ट एलिमेंट, प्रथम सदस्य जो होता है, वो दूसरे वर्ग के द्वितीय जो तत्व है उसके साथ में कुछ गुणों के अंदर समानता दर्शाता है, तो इस संबंध को विकर्ण संबंध कहा जाता है। आप देख रहे हैं जो ग्रुप फर्स्ट ए जो 7 धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और ग्रुप सेकंड ए क्षारीय मृदा धातु है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, और ग्रुप थर्ड की बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडन, थेलियम। तो देखिए यहाँ पर इस ग्रुप फर्स्ट ए का जो लिथियम होता है वो इस ग्रुप सेकंड ए के दूसरा जो तत्व है मैग्नीशियम के साथ इस प्रकार से एक विकर्ण संबंध रखता है, यानी इस प्रकार से गुणों के अंदर, यानी लिथियम और मैग्नीशियम जो होता है, इन दोनों तत्वों की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनमें समानता होती है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, इस संबंध को हम विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर लिथियम जो होता है क्षारीय मृदा धातु मैग्नीशियम के साथ में कुछ गुणों के अंदर समानता दर्शाता है। इसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम जो होता है वो ग्रुप थर्ड के एल्यूमिनियम के साथ में कुछ गुणों के अंदर समानता दर्शाता है। तो इस संबंध को हम विकर्ण संबंध कहा जाए। तो छोटा अगर सवाल पूछे कि लिथियम किस तत्व के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है, मैग्नीशियम के साथ में, और बेरिलियम जो होता है वो किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है। देखिए मैंने लिखा डेफिनेशन में कि वह संबंध जिसमें किसी वर्ग का प्रथम सदस्य, कोई भी वर्ग है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अपने अगले स्थित वर्ग की द्वितीय तत्व के साथ में, जो फर्स्ट वर्ग जैसे ये सेकंड वर्ग का द्वितीय तत्व मैग्नीशियम, इसके साथ में गुणों के अंदर समानता दर्शाता है, तो इससे हम विकर्ण संबंध कहा जाता है। अब हम बात करें कि लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध और उसके अंदर किन किन जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, उसमें समानता दर्शाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि जो लिथियम की परमाणुविक त्रिज्या, एटॉमिक जो रेडियस होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है, तथा मैग्नीशियम की भी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो 3.6 होती है। तो यहाँ पर देखिए जो परमाणुविक त्रिज्या है लिथियम की और मैग्नीशियम की, दोनों की लगभग क्या है, बराबर है, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.36 एंगस्ट्रॉम। दूसरा, लिथियम आयनिक जो त्रिज्या होती है Li+, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो इसकी आयनिक त्रिज्या है वो कितनी है, लिथियम की 0.60 एंगस्ट्रॉम है, तथा मैग्नीशियम आयन होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के बाद में, इसकी जो आयनिक त्रिज्या होती है वो 0.65 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ पर भी 0.5 का ही डिफरेंस है, तो लगभग दोनों की आयनिक त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है, समान होती है। तीसरी बात करें हम कि लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन दोनों की जो ध्रुवण क्षमता का मान भी होता है वो भी क्या होता है, लगभग समान होता है। ध्रुवण जो क्षमता है, ध्रुवित करने की जो प्रकृति है, लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन दोनों की लगभग समान होती है। फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि लिथियम की विद्युत ऋणता का मान है वो 1.0 है, जबकि मैग्नीशियम की जो विद्युत ऋणता उसका मान 1.2 है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं 0.2 का ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों की विद्युत ऋणता भी लगभग समान होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है कि लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों जल को अपघटित करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों वाटर के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लिथियम H2O के साथ अभिक्रिया करके लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस मुक्त करेगा,
और मैग्नीशियम भी होता है, वो भी H2 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 मुक्त करता है। यानी ये दोनों तत्व लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही H2 के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। छठी प्रॉपर्टीज है कि दोनों ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि दोनों का जो ऑक्साइड्स होता है Li2O और MgO सामान्य ऑक्साइड होता है। बाकी जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं, सामान्य ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का भी निर्माण करते हैं। लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों हमेशा सेम यानी समान सामान्य ऑक्साइड Li2O और MgO सामान्य ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रॉपर्टीज है, तो देखिए नेक्स्ट देखिए 7 प्रॉपर्टीज। दोनों नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। हमने बात की थी कि जो लिथियम होता है वो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि इसी वर्ग के जो अन्य सदस्य हैं वो नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो विकर्ण संबंध में इसी प्रकार से जो मैग्नीशियम होता है वो भी नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है Mg3N2। तो दोनों में विकर्ण संबंध के कारण गुणों में समानता है। लिथियम भी नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम भी होता है वो भी नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों वीक बेस की तरह व्यवहार करते हैं। जो लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी वीक बेस है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी क्या होता है, वीक बेस होता है। तो विकर्ण संबंध में दोनों के जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होती है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। 9 है दोनों तत्वों के नाइट्राइडों का तापीय अपघटन कम होने से समान रूप से वियोजित होते हैं। इसका जो थर्मल अपघटित करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो लिथियम जो नाइट्रेट होगा वो लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देता है और मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मुक्त करता है। हमने अभी आगे बात की थी कि जो लिथियम नाइट्राइट है वो ही एक NO2 मुक्त करता है, बाकी जो अन्य तत्व होते हैं इस वर्ग के नाइट्रेट जो होते हैं वो सिर्फ O2 गैस मुक्त करेंगे। तो लिथियम नाइट्रेट भी सामान्य ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देगा और मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है वो भी सामान्य ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस 4NO2 प्लस O2 मुक्त होगी। 10वां है कि लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों के जो हैलाइड है, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में हाइड्रेट क्रिस्टल बनाते हैं। जल के साथ में लिथियम क्लोराइड है वो 2H2O डाइहाइड्रेट के रूप में और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो हेक्साहाइड्रेट के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। तो दोनों के हैलाइड होते हैं वो जल जो पानी होता है उसके हाइड्रेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज है लिथियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होते हैं वो गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। लिथियम कार्बोनेट है वो सामान्य ऑक्साइड प्लस CO2 देगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सामान्य ऑक्साइड है प्लस CO2 मुक्त करता है। दोनों के कार्बोनेट होते हैं या दोनों के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी इस प्रकार से अपघटित होकर के H2O या फिर जो कार्बोनेट है वो CO2 मुक्त करते हैं। और इनके जो हैलाइड है LiCl और MgCl2 इसकी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजी। इस कारण से ये कार्बनिक विलायक होता है उसके अंदर विलय होते हैं। तो इस प्रकार से इस विकर्ण संबंध में लिथियम और मैग्नीशियम है वो इन जो गुण है आपने बात की इनके अंदर ये गुणों के अंदर समानता दर्शाते हैं। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिथियम और मैग्नीशियम आपस में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं तो ये किन किन गुणों के अंदर समानता दर्शाते हैं। तो इसमें से आपको जो सेम प्रॉपर्टीज है उसके बारे में लिखना होगा। अब हम नेक्स्ट
जो क्षारीय मृदा धातु है उनके रासायनिक गुण और बेरिलियम का अपने ही वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ में भिन्नता दर्शाना तथा बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ में विकर्ण संबंध किन किन गुणों के अंदर समानता दर्शाना, तो ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।